हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है किचन से और मैंने चढ़ाया हुआ है एक तरफ राइस और एक तरफ वो भुनी हुई वाली दाल बना रही हूँ जो शैम को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो शौक़ से खाते हैं। कल का थोड़ा सा जो है ना गोश्त बचा हुआ है, इसलिए मैं ये गाढ़ी वाली दाल भुनी हुई बना रही हूँ। इसके साथ थोड़ा सा उसके साथ मिला के अच्छे से हो जाएगा। सो आज का यही हमारा लंच बन रहा है और डस्टिंग वगैरह हमने कर ली। अभी तक नाश्ता मैं नहीं की, शैम ने भी नहीं किया है और भूख भी ऐसे नहीं लग रही उतनी ज़्यादा। लेकिन नाश्ता ना करने का रीज़न ये था कि शैम ना पढ़ाने के बाद थोड़ी देर के बाद सो गए और वो सो गया तो मैं सोची अब अपने लिए क्या ही बनाऊँ। अब वो उठेंगे तो डायरेक्ट खाना ही खाऊंगी, इसलिए बीच में मैंने उन्हें उठाया भी नहीं। दाल भी हमारा भून चुका है। हाँ, तो बीच में मैंने ना उन्हें उठाया भी नहीं और मैं सीधे खाना बनाने चली आई। दाल तो हमारा हो गया फ्रेंड्स, भून गया। इसमें हमने पानी डाल दिया, इसमें ढक्कन लगा दे रही हूँ और भूनने में भी थोड़ा टाइम के लिए राइस को और नहीं चढ़ाई हूँ। इसमें ज़्यादा नहीं मैं करूँगी, 2 सीटी लगाऊँगी। 2 सीटी लगाने के बाद गैस में कर दूँगी बंद और कुकर का स्टीम इसके अंदर ही रहने दूँगी, तो उससे परफेक्ट दाल हमारा बन के उतर जाएगा। पिछले ब्लॉग में ना कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि नगमा आप बताएं क्या 32 बार छोड़ने से वेट बढ़ जाता है? क्यों आपने 32 बार छोड़ा तो वेट बढ़ा आपका? क्योंकि मैंने जब 32 बार कर रही थी हमारा वेट लॉस हो गया था, लेकिन जैसे ही हमने 32 बार छोड़ा तो हमारा वेट बढ़ गया। तो डियर, मेरा 32 बार छोड़ने की वजह मैं उसको नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब एक बार आपका वेट लॉस हो जाता है, चाहे वो आप जिस तरीके से भी करें, एंड उसके बाद फिर आप जैसे वेट लॉस हो गया उसके बाद फिर बेफिक्र होकर के खाने लगते हैं, ओवर ईटिंग, टाइम से बेटाइम अनहेल्दी खाना वगैरह खाने लगते हो, तो इस वजह से वेट बढ़ता है। नहीं तो वही अगर आप करते हैं कि जैसे आपने एक बार वेट लॉस कर लिया उसके बाद फिर वही हेल्दी ऑप्शन ज़्यादातर चुनें और पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। सो मेरा वेट 32 बार छोड़ने की वजह से नहीं बढ़ा है, मेरा वेट बढ़ा है, मैं पोर्शन कंट्रोल करके नहीं खा रही थी। खाना पीना मेरा बहुत अनहेल्दी हो रहा था, हो ही रहा था, क्या हो ही रहा है, जैसे कि मेरा कि कभी 10 बजे रात में खाना खा रही हूँ, कभी 11 बजे, कभी 12-1 बजे भी मुझे भूख लग जा रही है। मैं उस टाइम भी कुछ ना कुछ खा ले रही हूँ, जैसे घर में कुछ बिस्किट वगैरह कुछ भी रखे हैं मैं खा ले रही हूँ, तो उस वजह से हमारा वेट बढ़ा है। मैं 32 बार छोड़ने को ब्लेम नहीं करूँगी, मेरी खुद की गलतियों से बढ़ा है और मेरी खुद की गलती मैं नहीं बोलूँगी, मेरी थोड़ी मजबूरी थी, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी इस वजह से। उसके बाद जब मैं अनहेल्दी लाइफ पे आई तो होता है ना आपका कि जब कुछ वेट बढ़ जाता तो ऐसे भी आपको थोड़ा ये हो जाता मन ये, और फिर उस टाइम में ज़रूरत भी थी मुझे कि थोड़ा अच्छे से मैं खाऊँ पीऊँ। सो इसलिए मैंने खाया पिया। अभी तो फ़िलहाल मैं माशाल्लाह से ठीक हूँ, लेकिन वही है कि हाँ, वेट मेरा बढ़ चुका है। सो मैं फिर से वही कहना चाहूँगी कि 32 बार से वेट नहीं बढ़ता है, वेट बढ़ता है आपके ओवर ईटिंग की वजह से और अनहेल्दी खाने की वजह से। ऐसा कभी नहीं होगा फ्रेंड्स कि आप जिस भी तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं कि अगर आपने एक बार वेट लॉस कर लिया उसके बाद आप कुछ भी जैसे भी मन आए वैसे खा सकते हो और आप फिर से पतले ही रहोगे, मतलब फिट रहोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने जितना भी मतलब जिस तरह से भी आपने वेट लॉस कर लिया और वेट लॉस करने के बाद अगर फिर से आप मतलब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अनहेल्दी फूड, टाइम से बेटाइम रूटीन को सही से फॉलो नहीं करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके नहीं खाएंगे तो वेट ना आपका फिर से बढ़ जाएगा और ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। रीज़न यही होता है वेट बढ़ने का, और हमें लगता है कि मतलब हमने जो छोड़ा है 32 बार उस वजह से, तो ऐसा नहीं है। कमेंट आया था नगमा है ना आप किस दिन से शुरू करने वाली हैं, तो मैं उसका अपडेट आपको कल के ब्लॉग में दे दूँगी कि मैं किस दिन से शुरू करने वाली हूँ। जिस दिन से शुरू करने वाली हूँ उस दिन का बता दूँगी आपको। सो और अब मैं अपने ऊपर ले रही हूँ 1 मंथ का चैलेंज। अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं मैंने कितना अच्छा खासा वेट गेन कर लिया। सो 1 मंथ करूँगी और 1 मंथ में आप लोग ही मुझे बताना कि मैं कितनी फिट होती हूँ। आप लोग डे बाई डे मुझे देखते हुए जाएंगे। और अभी तो मैं खैर बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मतलब पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा, पहले के इसके हिसाब से तो मोटी ही बोला जाएगा। सो पहले के हिसाब से मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। मेरा दिख रहा है डबल चीन वगैरह, ये दिख रहा है कितना सारा हो गया। एंड ये जो सूट है मुझे अब टाइट आ रहा है बहुत ज़्यादा। सो थोड़ा टेंशन मतलब उस चीज़ का नहीं हो रहा है, इंशाल्लाह कम तो हो ही जाएगा। बट हाँ, ये होता है ना कि थोड़ा मेहनत करके आप कुछ कम कर लेते हो, फिर वो किसी भी रीज़न वाइज वो चीज़ फिर ख़राब हो जाता है, तो थोड़ा आता है दिल में। सो ऐसा फिलहाल कमेंट आया था कि आप कौन सा ट्राईपॉड यूज़ करती है वीडियो बनाने के लिए। सो ये है मेरा ट्राईपॉड जो मैं वीडियो बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। और शैम सो करके उठ गए थे फ्रेंड्स और वो आ गए थे किचन में, उनको लग रही थी हल्की फुल्की वाली भूख। तो मैंने कहा कि खाना तो हो चुका है, मतलब दाल भी रेडी हो ही चुका था और राइस भी। तो उन्होंने कहा कि अभी जस्ट नहीं खाऊंगा खाना, तो उन्होंने थोड़ा सा पीनट खाया
उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा ना कट दे दो। तो उससे पहले मुझे प्यास लग रही थी, तो मैंने बैठ कर के पानी पिया फ्रेंड्स। पानी लेकर के ही मैं रूम में जा रही हूँ। और पानी पीने के बाद फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मी है, किचन में थोड़ा भी जाने से ना प्यास और भी ज़्यादा लगती है। मतलब जितना आपको पसीना निकलेगा उतना ज़्यादा आपको प्यास लगेगी। उसके बाद पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं निकाल रही हूँ कट शैम के लिए। उसके बाद मुझे भी लगा कि मैं भी थोड़ा सा कुछ खा पी लूँ, तो सोची मैं क्या ही करूँ, तो मैं भी यहाँ पे ना उसी का कट का ही थोड़ा छाछ टाइप का बना करके पी रही हूँ। सो ये मतलब वही मिड टाइम वाला हो गया कि खाने से पहले कुछ भी खाना पीना। और लंच में हमने खाना पीना खा लिया था, उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं की थी। और अब हो रहा है शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में। शाम का टाइम एक्चुअली कितना हो रहा है, शाम मतलब ज़्यादा ही हो रहा है, 7 से पहले 6:30 से 7 के करीब हो रहा था फ्रेंड्स। मैं आ गई थी किचन में। हमने ना आटा पहले ही गूंद करके और कीमा रेडी करके मैं चली गई थी। और अब मैं आ गई हूँ ये कीमा कचौरी बनाने के लिए। अच्छा, कीमा कचौरी भी मैं थोड़ा छोटा शेप में, वो लिट्टी टाइप वाला जो शेप होता है उसमें मैं बनाऊंगी उसका। लेकिन शाम को मतलब मैं बनाने वाली थी ये जो होता है समोसे इसके। तो लेकिन हुआ क्या कि समोसे बनाने का फ्रेम नहीं है, और ऐसे भी मैं बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि वो सब झंझट करने से बिना फ्रेम का भी बना लूँगी। लेकिन फिर सोचा कि मैं क्यों नहीं है, आज कुछ अलग ट्राई करूँ, मैं लिट्टी कीमा कचौरी ट्राई कर दूँ। सो मैं वही बना रही हूँ। और नॉर्मली तो कीमा कचौरी कैसा बनता है, वही आलू पराठा जैसे हम बनाते हैं, उसमें आलू पूड़ी जैसे बनाते हैं, तो आलू का जैसे बैटर डाल के बनता है फिलिंग के साथ, उसी तरह तो ये वाली ऐसी ही बनेगी। लेकिन मैं इसको ना थोड़ा सा नॉर्मल शेप दे रही हूँ, जैसे कि लिट्टी वाला शेप, जो गांव की लिट्टी होती है वो वाली शेप। मतलब बहुत ज़्यादा इसको फैलाऊंगी नहीं, हल्का हल्का फैला करके छोड़ दूँगी। अभी मैं जैसे फैला रही हूँ देख रहे हैं। और ये पहली वाली थोड़ी सी मेरी बिगड़ गई थी, मतलब फट गई थी। तो ये ना मैं आटा को हल्का सा ना ये करके रखती हूँ पानी में घोल करके। तो उससे अगर आप जहाँ पर भी हल्का सा भी वो लीक हो जाए, फट जाए ना, वहाँ पे उस आटे को घोल के हल्का सा लगा देंगे और फिर जस्ट ऑयल में डाल देंगे, तो आपका जो कचौड़ी हो, पूरी हो, कुछ भी हो, वो होता है ना कि फट के उसके अंदर बहुत सारा ऑयल ऑब्जर्व हो जाता है, या अंदर की फीलिंग बाहर आकर के ऑयल को गंदा कर देती है। तो वो सब आपको कभी नहीं होगा अगर ऐसा आप करेंगे। तो फटी हुई पूरियों से भी कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ऐसा है। तो मैं एक एक करके सबको बना रही हूँ और शैम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कीमा कचौरी खाने के लिए। वो मतलब उनसे मैंने कहा कि फ्रेम तो है नहीं समोसे बनाने वाले, ऐसे बनाऊँगी तो वो नॉर्मल अलग से पट्टी बनाओ समोसा की, ये वो, तो उससे अच्छा मैं कीमा कचौरी बना दे रही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कीमा कचौरी बनाओ, देखता हूँ कैसा लगता है खाने में, मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करूँगा। तो वही मैं बना रही हूँ। और अभी डायरेक्ट मैं ना दिन में ब्लॉग इसलिए नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि दिन में वही सिंपल खाना पीना था और आज ट्यूशन नहीं था, यहाँ इलेक्शन वगैरह का है, तो इसलिए छुट्टी है बच्चों का ट्यूशन में। तो इसीलिए जो है ना आज रिलैक्स वाला था, तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स किया। अभी कच्चा है बहुत। नहीं कच्चा नहीं, मैदा है ना इसलिए मैं उस टाइम से दिमाग पे तो रखी हुई थी, कच्चा नहीं है। वाइट कलर की वजह थोड़ा सा और ये गोल्डन कलर होगा तब निकालूंगी। और मैदा है ना, तो कब से लो फ्लेम पे रखी हुई तो पक गया पूरा अभी पका हुआ है। हाँ फ्लेम दिख रहा है लो की हुई है, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है। लेकिन लो फ्लेम पे बनाऊंगी, खास्ता होगा और अच्छे से पकेगा। तो ये कीमे की ये इस टाइप की कचौरी तो हमारी बन के हो गई है रेडी फ्रेंड्स। और अब मैं लेकर के आ गई हूँ और आराम से हम दोनों पेट भर के खाएंगे। एक्चुअली ये हमारा डिनर और शाम का एज ए स्नैक्स सब एक ही साथ हो रहा है, क्योंकि खाना नहीं बनाऊंगी। शम ने कहा था कि खाना आप मत बनाना, इतना हेवी हो जाएगा तो मैं नहीं खा पाऊँगा। तो मैं बोली कि मैं तो ऐसे भी नहीं खाती अब इस टाइम। सो ये शाम का नाश्ता और डिनर हम दोनों का सब हो गया था। उसके बाद अभी रात के 10 बज रहे फ्रेंड्स, और शैम बाहर गए थे तो उधर से ना ये मैंगो लेकर के चले आए थे। मैं एक दिन ऐसी पूछ रही थी कि मैंगो जो है ना अब नहीं मिल रहा है क्या, तो बोले कि अभी तो इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। उनको आज दिख गया कैसे कैसे, तो उन्होंने लेकर के आ गया। तो वो मैंगो लाए थे मेरे लिए और आइसक्रीम लाए थे। तो आइसक्रीम तो हमने खा लिया था और अब आई थी मैंगो की बारी, उसमें हमने पानी में डाल के छोड़ दिया था। सो अब मैं बैठ के आराम से मैंगो खा रही हूँ फ्रेंड्स। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।